हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सा है कि बिना मेकअप के हम कैसे खूबसूरत दिखे, यानी कि अच्छे दिखे। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त मेकअप ही करेंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे। कुछ टिप्स बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और बेसिक से हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो और उसे करके ना आप बिना कुछ मेकअप किए ही घर में बहुत अच्छे दिख सकते हो। या फिर बाहर भी जाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते हो तो मेकअप मत करो, लेकिन कुछ टिप्स फॉलो करके ना हम अच्छे दिख सकते हैं, प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है, टिप नंबर 1 है आईब्रो और अपर लिप्स को हमेशा क्लीन करना। देखिए, जब भी हमारे जो है ना आईब्रो और अपर लिप्स बढ़ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा सा लुक फेस का नहीं देते। और आईब्रो अपर लिप्स कराने के लिए ना आप जो है ना, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर में ही जाओ, खुद से ही घर पे कर सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप जो है ना मेथड जो है, जो सबसे ईजी और बिल्कुल पेनलेस है, वो रेज़र से हो सकता है। और मैं भी वही यूज़ करती हूँ। रेज़र से है ना, आप जो है एक सेट में 2-3 रेज़र रहता है और एक रेज़र ऐसा भी आता है जिसमें आईब्रो का भी होता है छोटा सा, तो वो लेके आप ना अच्छे से कर सकते हो। अपर लिप्स तो उससे हो ही जाता है इजीली और आईब्रो भी हो जाता है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। धीरे धीरे करेंगे तो आईब्रो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और आपने मैं फील किया होगा कि जब भी हमारा आईब्रो और अपर लिप्स जो है, जब वो जब अच्छे से क्लीन और होता है तो हमारा फेस जो है ना इंस्टेंट एकदम साफ़ सुथरा लगने लगता है, तुरंत से है ना उसका लुक ही चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी ना अपने आईब्रो और इसको अपर लिप्स को बढ़ने नहीं दें। आईब्रो कोई किसी किसी को होता है कि हमें अभी 2-3 महीना नहीं बनाएंगे, पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो बनाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। थोड़ा थोड़ा सा ही तो रेज़र से हटा लो, नहीं तो उससे भी अगर रेज़र नहीं यूज़ करना चाहते तो प्लकर से, और नहीं तो आप पार्लर में भी जा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, पार्लर में ही जाके कराओ। बहुत ही ईजी, रेज़र से या फिर प्लकर से भी हल्का सा पेन होता है। 1-2 बाल जैसे ही आपके निकले ना, तो फिर आप उसे हटा लेंगे, तो फिर कभी भी आपको बहुत अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो इसलिए आईब्रो और अपर लिप्स को फेस पे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्किन केयर। तो देखिए, इस फेस केयर स्किन केयर जो है ना रूटीन एक फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। बहुत ज़्यादा में आप नहीं जाना चाहते तो 3 चीज़, एक फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश आप ले सकते हो। दूसरा होता है मॉइस्चराइज़र, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो कर सकते हो। और उसके बाद सनस्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन जो है ना बहुत सारी लेडीज़ मिस कर देती हैं, नहीं लगाती हैं। तो सनस्क्रीन जो है वो हमारी स्किन को डैमेज होने से भी, धूप से रोकता है और जो है ना वो एज प्रोसेसिंग को भी रोकता है, इसलिए सनस्क्रीन बहुत मस्ट है। रात में सिर्फ आप फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, लेकिन सुबह में जो है ना ज़रूर सनस्क्रीन लगाना है, और नाइट और मॉर्निंग दोनों में हमें ये स्किन केयर ज़रूर करना है। और ये बिल्कुल बेसिक सा स्किन केयर है। अगर आप इससे जानना चाहते हो तो ब्राइटनिंग सीरम का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइज़र के अलावा नाइट क्रीम, अगर बहुत ज़्यादा आपका ड्राई स्किन है तो नाइट की क्रीम भी आप लगा। इसके अलावा और वीक में 2 बार स्क्रब और 2 बार मास्क आपके फेस पे ज़रूर लगाना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से ही मास्क खरीद के लाओ तो लगाओ। आप बेसन, दही, राइस फ्लोर सबका मिला के अच्छा सा मास्क तैयार कर सकते हो, और जिससे आपके फेस पे जो है ना ग्लो आएगा और टाइट भी रहेगा। और स्क्रब भी हमारे फेस के लिए 2 बार ज़रूर आपको वीक में करना है, जो भी आप स्क्रब चाहो, या फिर DIY भी बना सकते हो। अगला टिप है लिप केयर। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ना कि पूरा फेस का तो केयर कर लेते हैं, लेकिन लिप का केयर जब करते हैं जब वो अच्छे से फट जाता है, तो देखो वो उसमें हील होने में टाइम लगेगा, तो उसकी भी केयर हमें हमेशा करनी है। तो अगर आपका इसके हर 2 दिन बाद ना आप उस पर स्क्रब भी कर सकते हो। लिप स्क्रब मिलता है, नहीं तो आप जो है ना DIY घी में थोड़ा सा चीनी का पाउडर मिला के या फिर कॉफ़ी पाउडर मिला के भी ना आप इसे स्क्रब बना सकते हो, और अच्छे से होठों पे मसाज करके, और जो भी आपकी स्किन डेड स्किन वगैरह रहेगा ना तो वो हट जाएगा। और अगर आपके होंठ फटे हैं, नहीं भी फटे हैं ना, तब भी आप रात में देर लिप बाम लगा के सोया करो। और कोशिश करो लिप बाम टिंटेड भी लगा सकते हो अगर आप घर में रहते हो, तो अच्छा सा एक तो कलर आएगा, मॉइस्चराइज भी रहेगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने लिपस्टिक वगैरह लगाया हुआ है। इसलिए लिप का केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये इससे भी हमारे ना फेस का लुक ख़राब होता है। अगर आप मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो जब आपने मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन वगैरह लगाया, तो लिप बाम भी अगर लगाओगे टिंटेड, तो भी आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा, कोई भी मेकअप की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगला है स्मेल गुड।
तो देखो गर्मियाँ हैं या फिर सर्दी में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मी में ना पसीना की वजह से दूसरे लोग को, अगर आपसे पसीना से स्मेल आ रहा है तो दूसरे लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए जो है ना आप हल्का सा खुशबू करना ज़रूरी है। बाहर भी आप जब भी जाओ या घर में भी आपके पसीने बहुत, तो इसके लिए आप रोल ऑन को यूज़ कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल लाइट सा परफ्यूम भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा एक्सपेंसिव ही परफ्यूम खरीदो, और कम प्राइस में भी ना आपका अच्छा सा माइल्ड सा, बहुत ज़्यादा ही स्मेल वाला नहीं जिससे कि हेडेक भी हो जाता है। तो आप इसे डेली शावर के बाद ना रोल ऑन में, जैसे कि निविया का बहुत अच्छा होता है, डव का भी बहुत अच्छा है। एक तो आपको पसीने की बदबू भी नहीं आएगी और बिल्कुल हल्का हल्का स्मेल भी करेगा। इसके अलावा आप ये सब भी नहीं करना चाहते, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप डस्टिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो कैंडिड का अब्जॉर्ब का डस्टिंग पाउडर बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हो ईज़िली, और नहाने के बाद आप लगा सकते हो। इससे तो आपको खुशबू नहीं आएगा, लेकिन पसीने का जो स्मेल है वो भी गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल कहीं भी बाहर जाया करो तो हल्का सा अपना छोटा सा भी परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम भी पर्स में रखा करो, और परफ्यूम ज़रूर लगाया करो बिल्कुल हल्का स्मेल का। नेक्स्ट है हेयर कट। तो देखिए बालों का हमारी पर्सनालिटी पे आधा से ज़्यादा असर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बाल को, बड़े लंबे बाल है तो उसे छोटा करा लो, नहीं, बिल्कुल मैनेजेबल कट कर सकते हो। हर 3 से 4 महीना बाद अगर आप बालों का कटिंग कराओगे ना, और बाल आप देखते देखते खुद को बोर हो गए हो एक जैसा, तो आप बिल्कुल हेयर कट ले सकते हो। और अपना जो भी आप हेयर कट कराओ, अपने वहाँ जो स्टाइलिस्ट है ना हेयर कटिंग जो करते हैं, उससे ज़रूर पूछा करो, क्योंकि वो लोग दिन भर यही काम करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस रहता है कि किस फेस पे किस तरह का हेयर कट अच्छा लगेगा। तो हेयर कट हमेशा, अगर आपको खुला बाल ही, बहुत लंबे बाल ही पसंद है, तो उसको भी 2-3 महीना बाद ट्रिम कर लो आगे से हल्का सा। रेज़र कटाने से भी ना बहुत लुक अच्छा लगता है बहुत। और इसी तरह हेयर केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर और फ्रीजी हेयर भी अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए भी है ना आप घर में मास्क लगा लिया करो, जैसे दही वगैरह का, या हेयर स्पा भी आप घर में कर सकते हो। वो सब करके रखो। नहाने से, बाल धोने से पहले ज़रूर हेयर में तेल लगाया करो। और जहाँ बहुत ज़्यादा फैला और ड्राई डैमेज बाल है तो उसके लिए ज़रूर ट्रीटमेंट किया करो। और बालों को ना अच्छे से ज़रूर कॉम करके 2-3 बार दिन भर में ज़रूर कॉम करके रखना चाहिए। इससे भी जो है ना आपका पूरा लुक बहुत अच्छा हो जाता है। अगला है एक्सरसाइज और फेस योगा। तो देखिए एक्सरसाइज तो हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो हमारी स्किन को एकदम टाइट बनाता है, ग्लो करता है ना, उसका रिजल्ट आप लगातार अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, और 2 महीना में भी आप देखोगे कि आपकी स्किन कितना ग्लो करने लगा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगता है। और जो भी हमारे वो जो और जो है ना आपका फीचर और उसका और ओवर बॉडी का जो है ना एक अच्छा सा एक तैयार हो जाता है बेस। तो एक्सरसाइज आप जिम जाके नहीं कर सकते, तो घर पे बिल्कुल रूटीन बना के आधा घंटा आप वॉकिंग करो, आधा घंटा स्ट्रेचिंग, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ना, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा। और स्किन अगर आपका अच्छा लगता है तो फिर आपको सारे, आपका जो है ना लुक बहुत अच्छा लगता है, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी गर्मियाँ चल रही है, हमारे पसीने में बहुत सारा वाटर निकल जाता है और हमें पानी की ज़रूरत होती है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप जब कम पानी पीते हैं ना तो आपकी स्किन भी बहुत ड्राई और डल और बिल्कुल और भी तरह का सर चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, ये सब शुरू हो जाता है। तो बहुत हेल्दी स्किन रखने के लिए ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 2.5 से 3 लीटर तो हमें अभी गर्मी में पानी पीना ही चाहिए। होता है कई बार हम लोग काम के दर में भूल जाते हैं पानी पीना, और जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप भूल जाते हो तो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा देख का अलार्म लगा के आप पानी पी सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए और हमारे स्किन के लिए। और जब हमारा स्किन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो हम वैसे ही अच्छे लगेंगे। अगला है अपना ड्रेस को अपनी ठीक रखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है ना बहुत फैंसी ड्रेसेस या बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनो। जो भी आपको सूट करता हो वो नीट एंड क्लीन और बिल्कुल आयरन किया हुआ हो। और बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो घर में या तो फिर वो नाइटी में ही पूरा दिन गुजार देते कि अरे हमें जाना कहाँ है, या फिर टी शर्ट ट्राउज़र में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर के लिए भी हमें अच्छे कपड़े निकाल के रखने हैं, कंफर्टेबल हो, सिंपल हो, लेकिन अच्छा हो, जो आप डेली शावर करके कम से कम पहन लो और उससे तैयार हो। या फिर वो आप प्लाजो सेट हो सकता है या फिर सूट हो सकता है, जो भी हो सिंपल हो, उसे आयरन किया हुआ पहनो। और कपड़ों का ख़ास ख्याल रखिए, अगर आप मेकअप नहीं करते हैं ना तो कपड़े का ख़ास कि वो आयरन किया हुआ हमेशा पहने। और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ना टाइट हो ना ढीला हो, बिल्कुल हल्का फुल्का ही आपके अपने शेप के बॉडी फिट हो, लेकिन इससे हल्का सा लूज़ हो। और इसके बाद जो है ना बाहर जाने के लिए हमें अलग से कपड़ा रखना चाहिए।
और घर में के लिए अलग से। तब भी जो है ना इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे, जो कि बहुत बेसिक है और आप लोग इसमें से 90% करते ही होंगे, और अगर जो कुछ नहीं करते तो वो ये कर लेना। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।